हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो जैसे कि आप सबको हमने अनाउंस कर लिया था कि साइंस का जो कंपोनेंट है वो स्टार्ट कर लेंगे, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। इसके लिए सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है और वीडियो अपलोड कर ली गई हुई है चैनल पे। अगर आप सबने नहीं देखी है जाके प्लीज़ देखिए, मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। ठीक है। सो आज है आपका टॉपिक नंबर 1 और हमने सबसे पहले बायो वाला पोर्शन उठाया है सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। टिल देन यू काइंड ऑफ ग्रास्प इट और आपको इजी लगेगा फिर पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। सो एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रेजोनेट विद मी, मतलब बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि सुबह सुबह ना बहुत बार हमें मॉर्निंग में थोड़ा लो फील होता है। ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। ऐसा फील होता है कि वी आर लैकिंग समथिंग। कुछ लोग ग्रम्पी उठते, कुछ देन वी टेक अ कप ऑफ कॉफी। यूजुअली लोग कॉफी पीते हैं या वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर या टी या ब्रेकफास्ट करते हैं। सो कुछ भी आप सुबह कुछ खा लेते हो एंड ऑल ऑफ सडन आपका मूड चेंज हो जाता है। यू अगेन फील अ सडन सर्ज ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब आपको फिर से वो एनर्जी टाइप्स मिलना फील हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, मतलब उस कॉफी से या उस पानी से या जो भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं उससे ऐसी क्या चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी में जो हमें बिल्कुल ही एनर्जेटिक फील होने लगता है। जो हमें उससे एनर्जी मिलती है वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है, यही हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एंड दिस इज योर टॉपिक 1 या आप इसको चैप्टर 1 कह लो अपने साइंस पोर्शन का, दैट इज न्यूट्रिशन। क्या होता है ये न्यूट्रिशन। अभी तक जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया ना कि कुछ खा लेने से लेके एनर्जी फील करने तक, जो आपको ये चीज समझ आती है ना, इसी सारे प्रोसेस को देसी भाषा में न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब देखना, इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखना। न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना ऑब्टेन करते हैं। दे ऑब्टेन फूड, डाइजेस्ट इट, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज देम टू प्रोवाइड एनर्जी, ग्रोथ, development, repair worn out tissues and maintain life processes। अगर आपको इस एग्जाम्पल को इस डेफिनेशन को एक साधारण भाषा में समझना है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार। एक गाड़ी है। गाड़ी में दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो चलो अब ड्राइवर की तो होती ही है और ये गाड़ी चलाने वाले की तो होती ही है, बट अदर देन दैट यू नीड पेट्रोल ताकि वो डेली काम कर सके। और उसके अलावा जो भी आप कुछ लोग गाड़ी की सर्विस जो भी करवाते हैं मेंटेनेंस के लिए, वो ठीक है, सर्विसिंग। ये दो चीजें एक गाड़ी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे गाड़ी के लिए न्यूट्रिशन है पेट्रोल और सर्विसिंग, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं, इसीलिए उनको बायोलॉजिकल बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेते हैं, बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं। हमने कॉफी ली या हमने ब्रेकफास्ट लिया, हमने उसको डाइजेस्ट किया और उस खाने में जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो हमने अपने खाने से एब्जॉर्ब किए, ठीक है, और उन न्यूट्रिएंट्स को हमने यूज किया। किस लिए यूज किया हमने, एनर्जी के लिए, मतलब जो हमें एनर्जी आई उससे, ग्रोथ के लिए, जो हमारी बालों की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। देखो बचपन से आज तक आप सब लोगों की माशाल्लाह हाइट ही कितनी बढ़ गई होगी। डेवलपमेंट होती है, जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट, मसल्स का डेवलपमेंट, ऑर्गन्स का, टिश्यूज का, सेल्स का, रिपेयर वॉर्न आउट टिश्यूज। अब देखो, जैसे गाड़ी जब चलती रहती है उसके टायर चेंज करने पड़ते हैं बिकॉज कुछ अरसे बाद वो घिस जाते हैं। वैसे ही ह्यूमन बींग्स जब काम करते रहते हैं तो उनके जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं,
उनको ना रिपेयर होने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये किस में हेल्प करता है, हम वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, हम हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस है, ऐसे प्रोसेसेस जो हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे यही आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो गया, इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए जो अ, जो एनर्जी यूज़ होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें न्यूट्रिशन से मिलती है, वो हमें हमारी ग़िज़ा से मिलती है, हमारे फूड से मिलती है। और ये वो प्रोसेस जिसमें हम फूड से एनर्जी निकालते हैं, अब जिसमें हमारी बॉडी जो है फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है और उसको एनर्जी में तब्दील करती है, उस सारे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। अब देखो, ये आपने मे बी बचपन में पढ़ा होगा या अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा न्यूट्रिशन के बारे में, कि जैसे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, वो हमने आगे लेक्चर में पढ़ने हैं। सो आज आपका खाली बेसिक है इंट्रोडक्शन वगैरह इस चैप्टर का, ठीक है। अब ये तो आ गया कि हमारा जो खाना है वो हम खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, बट अगला सवाल हमारे पास ये है कि ये हमारा खाना आता कहाँ से है, ठीक है। अब हम कहाँ कहाँ से खाना लाते हैं, हमारे फील्ड से, हाँ, हमारे जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वहां से, ठीक है, अ, हमारी डेयरी से, ठीक है। उसके बाद अलग अलग हम फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, एग्स खाते हैं, ये सारी चीजें हम खाते हैं। सो हमारा खाना यहाँ से आता है। और जानवरों का खाना कहाँ से आता है, वो या तो दूसरे जानवरों को खाते हैं, मतलब हम भी एनिमल है, लेकिन मैं जैसे बता रही हूँ, एनिमल्स का खाना कहाँ से आता है, या तो वो कुछ प्लांट्स को खाते हैं या तो वो बाकी एनिमल्स को खाते हैं, इसमें हम भी हैं, ठीक है। चलो, अब एनिमल्स और प्लांट्स से अपना खाना लेते हैं, लेकिन ये प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, और हमने तो इनको कभी नहीं देखा ना कहीं बाजार जाके सुपरमार्केट से खरीदते हैं इंसानों की तरह। सो ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये अपना खाना बनाते हैं बिल्कुल खुद, साधारण तरीके से, और ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, एंड दे मेक देयर ओन फूड। ये एनिमल्स की तरह नहीं है कि इन्हीं को खा जाएं या दूसरे एनिमल्स को खा जाएं। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स। और एनिमल्स वो वाले जो बाकी प्लांट्स को खाते हैं और एनिमल्स को खाते हैं, उनको ही बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। सो इसी के साथ हमने देखी न्यूट्रिशन। अभी तक हमने देखा कि हमें खाना कहाँ से मिलता है, और कौन से ऐसे मतलब कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको वो प्लांट्स है, और उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। और ऐसे है जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जिसमें आते हैं एनिमल्स, मोस्टली उनको बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स, ठीक है। सो न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स हैं, एक आ गया ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा आ गया हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोप्स का जो खाना बनाने का और खाने का तरीका है, उसी न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रोप्स जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उस टाइप की न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आइए अब हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। सो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ओन ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या क्या सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और किसको यूज करके, लाइट एनर्जी को यूज करके। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और केमिकल एनर्जी जहां पर यूज होगी वहां पर कीमियोसिंथेसिस। मैं फिर से पढ़ती हूँ। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड
from simple inorganic substances such as carbon dioxide, water, using either light energy or chemical energy. When they use light energy, that is called photosynthesis. When they use chemical energy, that is called chemosynthesis. मतलब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो तरीका है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना ऑर्गेनिक खाना खुद तैयार करता है सिंपल सब्सटेंसेस से, जैसे कि आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को या तो वो लाइट के यूज से, मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या तो लाइट की प्रेजेंस में या तो किसी केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में अपने फूड में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके की न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रोप्स या प्रोड्यूसर्स। ठीक है, आई होप आपको इतना सा क्लियर हो गया हो। मूविंग ऑन इज योर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो मोड है न्यूट्रिशन का, इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, therefore depend directly or indirectly on other organisms for ready-made organic food. हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो फॉर्म है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो डिपेंड किस पे करते हैं? बाकी ऑर्गेनिजम्स पे। और कौन से हैं वो ऑर्गेनिजम्स? ऑटोट्रोप्स। वो ऑटोट्रोप्स या प्रोड्यूसर्स दोनों सेम है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं और रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा इन डिटेल। अभी तक आपको चीजें आई होप समझ में आ गई हूँ। सो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब कि जिसमें खाना खुद प्रोड्यूस होता है, वो दो टाइप की है। एक है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है कीमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। अब ये फोटोसिंथेटिक और कीमियोसिंथेटिक में क्या डिफरेंस है? Photosynthetic nutrition is a type of autotrophic nutrition in which organisms use sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, and water to prepare food in form of glucose, releasing oxygen as byproduct. आई डोंट नो, बट मुझे लगता है आप सबको याद ही होगा, 6th-7th क्लास में, आज तो काफ़ी अर्लियर क्लासेस में फोटोसिंथेसिस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जो है वो और कुछ नहीं है, वो वही फोटोसिंथेसिस है जिसमें जो हमारे प्लांट्स हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो, एक सेकेंड, ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हमारा जो होता है ये एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, जिसकी मदद से जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। ठीक है, तो इस क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को खाने में चेंज करता है हमारा क्या? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ हमारा क्या करता है? ऑटोट्रॉफ मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे प्लांट्स हैं, उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे प्लांट्स क्या हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। किस शक्ल में? ग्लूकोज की शक्ल में। और बदले में क्या हमें देते हैं? ऑक्सीजन। मतलब इस पूरी रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट होता है जो साथ में रिलीज होता है। मतलब ऐसे समझ लो जैसे आप किसी मॉल में जाते हो और आप बहुत सारी शॉपिंग करते हो तो आपको कुछ फ्री में साथ में मिल जाता है, कोई कोई एक बिस्किट का पैकेट मिल जाएगा या ऐसा कुछ, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट जो किसी और चीज के साथ निकल आया साथ में। इसीलिए कहते हैं कि हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, बिकॉज यहाँ से हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। सो देखो ऐसे होता है ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर को आपस में मिक्स करते हैं और उससे उनको ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? किया होगा आपने बचपन में याद, C6H12O6। ठीक है, कभी कभी आ जाती है ये रिएक्शन तो देख लेना ये फॉर्मूले वगैरह, प्लस O2। ठीक है, सो ये है हमारी रिएक्शन और ये निकलता है हमारा ग्लूकोज। अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी चीजें आती कहाँ से है?
कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ऐसे होल्स टाइप के होते हैं, सिंपली होल्स ही समझ लो आप। इन्हीं होल्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। आपके इसमें शायद है ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हम पढ़ेंगे स्टोमेटा वगैरह, ट्रांसपायरेशन है वहां पर। होल्स जैसे होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे प्लांट्स में आती है, ठीक है। फिर वाटर कहाँ से आता है? वाटर आता है सॉइल से। सॉइल से कैसे? रूट्स की तरफ, रूट्स की तरह से। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड है आपका सिलेबस में, वहां पर हम ये पढ़ेंगे कि रूट से ये कैपिलरी एक्शन करके कैसे आता है पानी ऊपर, ठीक है। देन इज सनलाइट। सनलाइट तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सीधे सूरज से ही मिलती है। देन इज योर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट दैट ट्रैप सनलाइट। यही क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। और इससे मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? फूड जो प्लांट प्रिपेयर करते हैं। और एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को आप लोग अच्छे से याद करना, बिकॉज ये रिएक्शन एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है और ये वैसे भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम ऑटोट्रोफिक ऑटोट्रोप्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बिकॉज आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से किसी का नाम लिखा होगा और नीचे लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रोफ, ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्पल है? पहले तो जितने भी आप ग्रीन प्लांट्स देखते हो वो सभी एग्जाम्पल है, जैसे एप्पल हो गया आपका, आपकी बीन्स हो गई, आपके मैंगोज हो गए, आपका राइस हो गया, आपका वीट हो गया, वो सब आपकी इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एल्गी हैं जो इसमें आते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, क्लिमेडोमोनास, ये भी आपके इसमें आते हैं। इनमें भी कौन सी न्यूट्रिशन होती है? ये भी ऑटोट्रोफ्स होते हैं। और इनमें कौन सी न्यूट्रिशन होती है? फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तीसरी एग्जांपल है इसकी साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। आ, इनको आप अच्छे से याद करना, ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? एक है नोस्टॉक, दूसरा है एनाबेना। ये नाम थोड़े अच्छे से देख लेना। पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, तो थोड़ा अगर आंखों के नीचे होंगे ना तो इजी रह जाता है। आप कभी आम, मतलब सॉरी, आप इसको आप इसमें से कुछ कट वगैरह करके ना, मतलब अगर आपने ऑप्शंस देखे होते तो कोई सा ऑप्शन जो आपको पता होता है ये इसका पक्का आंसर नहीं है, तो आप उसको डिस्कार्ड करके बाकी में से किसी एक को टिक कर दोगे, ठीक है। तो मूविंग ऑन इज योर कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। अभी हम ऑटोट्रोफिक की न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और ये उसकी दूसरी टाइप है, ठीक है। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन होती है? इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन विच organisms prepare food by using energy released during chemical reactions involving inorganic substances without the use of sunlight। देखो, अब ऑलमोस्ट तरीका दोनों में सेम है। वहां पर सनलाइट यूज होती है और यहाँ पर सनलाइट यूज नहीं होती है। यहाँ पर रिएक्शन से ही जो एनर्जी निकलती है वही यूज होती है, ठीक है। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में बाकी सब तो सेम है। फूड बनेगा, किससे बनेगा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। एनर्जी कहाँ से लेंगे? केमिकल रिएक्शन से। और सनलाइट का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? पहला आ गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखो, आपने जब नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ते हैं ना, वहां पर इनका नाम आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज का। जैसे एक हो गया नाइट्रोसोमोनस, दूसरा हो गया नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनस क्या करता है? ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, आपका ईवीएस में भी आ सकता है, जो एनवायरमेंट का पोर्शन है उसमें भी आ सकता है, और यहाँ पर भी इनके नाम थोड़ा देख लेना। नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट्स नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। उसके बाद कुछ सल्फर बैक्टीरिया है, जैसे थियोबैसिलस। थियोबैसिलस क्या करता है? ये सल्फर कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। मतलब ये सल्फर कंपाउंड्स की रिएक्शन कराता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीडाइज करना क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना, ठीक है। और वहां से इसको एनर्जी मिलती है। और आयरन बैक्टीरिया, ये आयरन कंपाउंड्स के साथ ऑक्सीडाइज करता है। सो हमने अभी तक पढ़ा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ी दो टाइप्स, एक फोटोसिंथेटिक, एक कीमियोसिंथेटिक। सो अब हम थोड़ा सा ना रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हम
फूड को ऑब्टेन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उससे हमारे निकलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स को हम किसके लिए यूज करते हैं, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिपेयर के लिए, और बहुत सारे जो भी हमारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, उस सब के लिए। हाँ, या सर्कुलेशन, या दिन भर के जो भी हमें काम करने होते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई पढ़ाई करता है, सबके लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ न्यूट्रिशन दो तरह की होती है, एक ऑटोट्रॉफिक होती है और हेटेरोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होती है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट और केमिकल रिएक्शन। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होती है, ऐसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, बी इट प्लांट्स और एनिमल्स। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की दो टाइप्स हैं, एक है फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और दूसरी है कीमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। इस फोटोसिंथेटिक में क्या होता है, यूज ऑफ सनलाइट, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, और हमारा बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, और कीमियोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारा फूड बनता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अच्छा, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, मतलब उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, वो आपस में जुड़े होते हैं, और इनऑर्गेनिक होते हैं जिसमें ये नहीं होता है। ठीक है, सो फूड बनता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वाया केमिकल रिएक्शन, इसमें सनलाइट का यूज नहीं होता है। फिर हमने इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखी इसकी। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा, जैसे कि हमारा पैटर्न है पढ़ाने का, हम एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं और साथ में उसके एमसीक्यूज लाते हैं। सेम चीज़ें साइंस के साथ भी होंगी, 500 एमसीक्यू सीरीज साइंस की भी आएगी। सो जिससे आप सब लोगों को भी काफ़ी इजी रहेगा, साथ साथ में रिवाइज होगा। और वैसे भी इस चैनल का गोल ही है कीप रिवाइजिंग, आपके रिवीजन के घोस्ट को एड्रेस करता है ये चैनल। सो कीप रिवाइजिंग। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। आज तो बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा, बिकॉज आपको पता है हमारे चैनल पे बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाता है। और ये लेक्चर्स खाली FAA वाले स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के नहीं बनाए हैं, पर्टिकुलरली साइंस के। ये हर एग्जाम को दिमाग में रख के बनाए हैं। अगर आप जैसे अगर आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, या अगर आप जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो, तो सारे ही लेवल्स जो हैं इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लेक्चर के लास्ट पे पहुंच गए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।